आज के हम इस वीडियो में पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय तथा वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं पूर्णांक के बारे में। ठीक है, पूर्णांक जिसे अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले जानते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं, नंबर लाइन। ठीक है ना, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसे हम प्लस से सूचित करते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर होता है जिसे हम माइनस से सूचित करते हैं। या जीरो से स्टार्ट होकर के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है और ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हम जितना चाहें अनंत तक जा सकते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4, -5, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाता है। अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर को हिंदी में धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और निगेटिव इंटीजर को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, जीरो क्या है? जीरो इंटीजर है, ना तो ये धनात्मक है ना ही क्या है, ऋणात्मक है, यानी जीरो एक पूर्णांक है। जीरो क्या है? एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? एक पूर्णांक है, ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, अब हम इसका परिभाषा देख लेते हैं पूर्णांक का। इंटीजर यानी शून्य के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जीरो यहाँ पे है, तो जीरो के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो -1, फिर -2, -3, -4, -5, इस तरह से हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जाने आज पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, और ये नंबर लाइन है, यानी नंबर लाइन कहने का मतलब होता है संख्या रेखा। संख्या रेखा। ठीक है, जीरो के राइट हैंड साइड में धनात्मक पूर्णांक होता है और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है तथा ऋणात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी में निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो जितना आगे तक जा सकते हैं प्लस में, और लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे जितना भी निगेटिव इंटीजर प्राप्त करना चाहें हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक के बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या को। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं।
परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें या व्यक्त कर सकें, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां q डज नॉट इक्वल क्या हो? 0 हो। ठीक है, अब हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा या व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां PQ एक पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल 0 हो। कहने का मतलब है कि Q क्या हो? 0 के बराबर न हो। Q क्या हो? 0 के बराबर न हो। 4/0 या 4/0 हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? अनिर्धारय होता है। अनिर्धारय कहने का मतलब कि अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या का रूप कैसा हो सकता है? 3/4 -4/5 6/8 7। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 3/4 4/5 6/8 -6/8 डॉट आदि। अब परिमेय संख्या का हम कुछ रेंज देख लेते हैं कि परिमेय संख्या का आखिर रेंज कितना बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर, जैसा कि हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, कहा जाता है। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर और पूर्णांक इंटीजर। हम आप सभी को बताए हैं -5 -4 -3 -1 0 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये सब क्या है? पूर्णांक है। 0 से स्टार्ट होकर के माइनस में इन्फिनिटी तक जाता है और 0 से स्टार्ट होकर के प्लस में इन्फिनिटी तक जाता है। वो सब क्या है? पूर्णांक है। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चला जाता है, वह क्या है? प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या
जो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चला जाता है, वो सब क्या है? पूर्ण संख्या है। मैंने परिमेय संख्या को बताने के बाद इसे इसलिए बता रहे हैं कि हमें आखिर ये जानकारी होना चाहिए कि परिमेय संख्या का रेंज कितना बड़ा है। ठीक है, हम आप सभी को बताए हैं कि Q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं 0/1 लिखूंगा तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, 1/1 ये भी रेशनल नंबर है, या 1 ये भी रेशनल नंबर है। इसमें आप 2 रेशनल नंबर हो जाएगा, -5 ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर का रेंज इतना बड़ा होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इसकी परिभाषा जानने के पहले हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। जिसे हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, वो सभी संख्याएं क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है। क्या होती है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। अब हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए, इसको देख लेते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न व्यक्त किया जा सके, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे √2, √3, √5, √7 ... इसमें हम पाई को भी सम्मिलित कर सकते हैं। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। डॉट आदि। पाई के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू 22/7 या 3.14 क्या है? परिमेय संख्या है। तो जहां पाई होगा वहां क्या होगा? अपरिमेय होगा, और जहां पर उसका वैल्यू दिया हो वो क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक है, पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसे हमें आगे की क्लास में पढ़ना है। वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है।
ठीक है। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि परिमेय को भी एक थैला में क्या किए कि अलग अलग थैला में परिमेय संख्या को रखा गया था। ठीक है। एक थैले में हम बैग में क्या किए कि परिमेय को अलग रखे हुए थे और अपरिमेय को अलग रखे हुए थे, अलग अलग थैलों में रखे हुए थे। हमने क्या किया कि उसे मिक्स कर दिया, दोनों को एक साथ रख दिया। जब हम दोनों संख्या को एक साथ रखेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा उसी का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। हम अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। वास्तविक संख्या, मैंने आप लोगों को बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 - 2/4, 4 √3, √5, √7 पाई। डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है। हम कहें कि मान लीजिए कि एक बैग में मैंने परिमेय संख्या को रख दिया और एक बैग में अपरिमेय संख्या को रख दिया और बाद में उन दोनों को एक थैले में डाल दिया। जो संख्या हमें मिक्स करने के बाद प्राप्त हुआ वह कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर होगा। ठीक है।